नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। मित्रों, हमारा आज का विषय है मन को शांति और सुकून देने वाली बातें। शांति बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी वस्तु में छिपी है। हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तब चैन मिलेगा, भला काम हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, एक अवस्था है और यह अवस्था बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेती है। अगर मन शांत हो तो शोर में भी सुकून मिल जाता है और मन अशांत हो तो एकांत में भी बेचैनी पीछा नहीं छोड़ती है। मित्रों, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए, यही सबसे बड़ी साधना है। हम 3 बातों से ज़्यादा दुखी होते हैं। जो हो चुका है उसे बदल नहीं पाते, जो हो रहा है उसे स्वीकार नहीं कर पाते और जो होगा उसकी चिंता अभी से करने लगते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए स्वयं को कष्ट देना व्यर्थ है, तभी मन पर रखा पहला भारी पत्थर हटता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शांति का द्वार है। तुलना छोड़ने से ही सुकून लौट आता है। मन सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब वह तुलना करता है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर क्यों है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मेरे पास इतना क्यों नहीं है। तुलना एक धीमा जहर है, यह हमारी उपलब्धियों को भी छोटा बना देता है। याद रखिए मित्रों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का पाठ अलग है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करते हो, सिर्फ अपने से करते हो, तब मन को असली सुकून मिलता है। जो है उसी में कृतज्ञ होना सीखो। हमारे पास जो नहीं है उस पर हमारी नज़र ज़्यादा रहती है और जो है वह हमें साधारण लगता है। लेकिन जरा सोचो, सांस चल रही है, आंखें देख पा रही है, दिल धड़क रहा है, आज का दिन मिला है। कृतज्ञता कोई औपचारिकता शब्द नहीं है, यह मन को शांत करने की सबसे शक्तिशाली औषधि है। रोज रात को सिर्फ 3 बातें लिख लो, आज जो मिलेगा उसके लिए धन्यवाद। धीरे धीरे मन स्वीकार करना छोड़ देगा और शांति में जीना सीख पाएगा। मौन भी एक गहरी बातचीत है। हम बहुत बोलते हैं, दूसरों से भी, खुद से भी, लेकिन मौन से डरते हैं। जब मन परेशान हो, कुछ देर चुप बैठो, मोबाइल दूर रखो, किसी से कुछ मत कहो, बस अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। मौन में एक आवाज़ आती है जो हमें बताती है सब ठीक है, तू सुरक्षित है। मौन भागना नहीं है, मौन से मिलना, आत्मा से मिलना। हर भावना को आने दो, जाने दो। जब हम दुख से डरते हैं, लेकिन दुख को दबाने से वह और भी गहरा हो जाता है। रोना आए तो रो लो, उदासी आए तो उसे महसूस कर लो, थकान आए तो रुक जाओ। भावनाएं दुश्मन नहीं होती हैं, वे संदेश वाहक होती है। जो भावना स्वीकार की जाती है वह अपना काम करते चली जाती है और जो दबाई जाती है वही मन को शांति बनाती है। वर्तमान क्षण ही असली जीवन है। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में खोए हुए रहते हैं, लेकिन जीवन होता है इस क्षण में। जो भी हो रहा है, यह सांस, यह शब्द, यह पल, यही सच्चाई है।
जब मन भटकने लगे धीरे से खुद से कहो, अभी मैं यही हूँ, अभी सब ठीक है। यह वाक्य पूरे मन को थाम लेता है। अपेक्षाएं कम, सुकून ज्यादा। हम जितनी अपेक्षाएं रखते हैं उतना ही दुख कमाते हैं। लोग वैसा नहीं करते जैसे हम चाहते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, अपेक्षा करना हमारा चुनाव है और निराश होना उसका परिणाम। जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो, बिना शर्त देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। खुद से मित्रता करो। हम दूसरों से बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन खुद से नहीं। बहुत कठोर होता है। खुद को दोष देना, खुद को कमतर समझना, खुद को माफ न कर पाना, यह सब मन की शांति चुरा लेता है। आज खुद से कहो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। खुद से मित्रता जीवन की सबसे बड़ी सुकून देने वाली रिश्तेदारी है। हर दिन पूर्ण नहीं होगा और यह ठीक है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन खाली, कुछ दिन थके हुए। हर दिन मुस्कुराना जरूरी नहीं, हर दिन मजबूत होना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी बस जीते रहना ही काफी होता है। यह समझ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ईश्वर या विश्वास का सहारा, चाहे तुम उसे ईश्वर कहो, प्राकृतिक कहो, ऊर्जा कहो या भरोसा कहो, किसी बड़े सहारे पर विश्वास मन को गहरा सुकून देता है। जब लगता है सब बिखर रहा है, तो यह विश्वास कहता है जो हो रहा है वह किसी भी व्यवस्था का हिस्सा है। अंत में एक छोटी सी बातें मित्रों, शांति कोई परिस्थिति नहीं मांगती है, सुकून किसी पर निर्भर नहीं होता है। यह तब आता है जब तुम अपने साथ ईमानदार, अपने दर्द के साथ कोमल और अपने जीवन के साथ धैर्यवान हो जाते हो। मन को शांत और सुकून देने के लिए वर्तमान में जीना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना और खुद के लिए समय निकालना, ध्यान, गहरी सांस लेना, प्रकृति के बीच टहलना और सकारात्मक विचारों को पढ़ना मन को शांत रखने के लिए प्रभावी तरीके हैं। यह मन को सुकून देने वाली कुछ प्रमुख बातें और सूत्र दिए गए हैं। स्वीकारता, मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। यह सोच बहुत सी उलझनों का हल है। जो हो गया है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जीना, अतीत की चिंता और भविष्य के डर को छोड़कर वर्तमान में जीना असली सुकून है। खामोशी की ताकत, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोश रहना भी बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ना भूलें। जहाँ आपकी जरूरत नहीं है वहाँ से खामोशी से खुद को अलग कर लेना ही बेहतर है। नाराजगी से पहले मन अशांत हो जाता है और खुद को और दूसरों को माफ कर देने से मन हल्का हो जाता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। लालच और अत्यधिक इच्छाएं ही अशांति की जड़ है। किस्मत से कुछ ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जिंदगी जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दिखावे की खुशी से बेहतर है सादगी का सुकून। शांति के लिए कुछ उपाय, जब भी मन शांत हो धीरे धीरे
गहरी सांस ले, इससे तुरंत आराम मिलता है। शांत वातावरण में टहलना मन को सुकून देता है। प्रतिदिन योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। अपने विचारों को कागज पर उतारना भी एक प्रकार का सुकून देता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया करके अपने मन के विचारों को मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारियाँ, आध्यात्मिक कथाओं इत्यादि चीज़ों को लेकर अपने चैनल परम भक्ति साधना पर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मित्रों, एक कष्ट और कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।